जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों का ओ लेवल पाइथन का आज के पेपर का सॉल्यूशंस अभी हम लोग करने जा रहे हैं। एक अच्छी चीज पाइथन के प्रोग्रामिंग में ये रही कि इस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पे मैंने जैसा कि लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे ज्यादा होगा और वही आपका हुआ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन पर आपने पहले से देखा है, मैंने जनवरी के एग्जाम्स जब होने थे उस समय एक वीडियो डाला था पहले से, गेस्ट पेपर जब हम लोगों ने बनाया था, और उसी समय आपको बताया था कि पेपर्स जो होंगे उसमें टू द बिल्कुल एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग करनी है, आपको थियोरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा खासा मिलेगा। तो मैंने बच्चों को सजेस्ट भी किया था कि अगर आप लोगों ने थ्योरी की प्रिपरेशन अकेले कर ली है तो आपका पाइथन में ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे गेस्ट पेपर से इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये गेस्ट पेपर में पहले से अवेलेबल हैं और सेम एज इट इज इसमें पूछ लिए गए हैं। तो ये थ्योरेटिकल के वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं। गेस्ट पेपर पे मैंने आप लोगों को रिकर्सिव मेथड ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन विद फैक्टोरियल के साथ ये दिया हुआ था। इवन ऑड इनपुट आउट निकालने वाला बड़ा आराम से क्वेश्चन आया है, ये भी बड़े आराम से आपको सेम क्वेश्चन अवेलेबल था। और साथ ही साथ हम लोगों ने फ्लो चार्ट की भी प्रिपरेशन की थी तो उस पर भी आप लोगों को ये सेम क्वेश्चन मिल गया था। फ्लो चार्ट के लिए हम लोगों ने साइनेक्स का फ्लो चार्ट ना बना के साइनेक्स का हम लोगों ने एक प्रोग्राम सॉल्व किया था अपने गेस्ट पेपर में। तो ये बड़ा अच्छा रहा बच्चों के लिए, गेस्ट पेपर काफी इफेक्टिव रहा। साथ ही साथ अगर हम लोग थ्योरेटिकल के इस पार्ट पर आते हैं तो भी अगर आप लोग देखें तो हमारा पावर फंक्शन इज अल्फा ये सारी चीजें हमारे पास सेम एज इट इज गेस्ट पेपर के साथ मिलती रही थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस की करने की जरूरत नहीं है, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे कि आप लोगों को नमपाई की मदद से कन्वर्ट करना है प्रोग्राम टू गेट ए स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। इजी क्वेश्चंस बनाए थे। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के पेपर सॉल्यूशंस पर। आज के पेपर्स में कुछ एरर्स भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको निलेट से वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसका क्या जवाब है, या तो निलेट सभी को एक प्रॉपर एग्रेसिव नंबर्स देगा ताकि सभी को वो गलत जो इन्होंने लिखा है उनको जस्टिफाई कर सके। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं 1.1। विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप? सही जवाब है डी। डी में से क्लास डेटा टाइप कोर नहीं होता है, बाकी सब डेटा टाइप्स हैं। 1.2 पे आते हैं। 1.2 में व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें लार्ज ब्रैकेट्स लगाए गए हैं और ये सिंबलाइज यहीं से शो करता है कि ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट आते हैं नीचे अगले क्वेश्चन पे 1.3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ या इन अ फ्लोट इन पाइथन? तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको कोई भी नंबर्स दिया गया स्ट्रिंग में और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप लोग सिंपल फ्लोट और ब्रैकेट में नंबर्स लिख देंगे या फिर स्ट्रिंग लिख देंगे और आप लोगों का सी सही जवाब है। फोर्थ वाले पे आते हैं। आप लोगों को यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है डीईएफ करके और आपको बोला गया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। प्रोग्राम सही बनाया है लेकिन बस ये है कि इसमें इसी के नीचे लिख दिया गया है तो इसीलिए इसमें इंडेंट की प्रॉब्लम है स्पेस ना देने के कारण, और इसका सही जवाब है सी। 1.5 पे आते हैं। इसमें दिया गया है इसका आउटपुट बताइए। तो आप सभी को पता है डबल स्टार का मतलब होता है पावर, यानी कि 1 की पावर 3, और इसका सही जवाब आपको दिख रहा होगा 3 इंटू 1 की पावर 3। तो इसका सही जवाब आपका सी यानी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं बच्चों। 1.6। 1.6 में दिया है विच या व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को एक प्रोग्राम का आउटपुट निकालना है जिसमें आई की वैल्यू 0 है और यहां से पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है और इसको देखते हुए आपका सबसे पहले 0 प्रिंट होता है, फिर 1 और 2। 3 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि लूप में थर्ड तक नहीं जाता, लेकिन एल्स वाला जरूर प्रिंट हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आउटपुट है बी। नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों का दिया गया है 1.7, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये रिवर्स -1 कर देने से रिवर्स इंडेक्सिंग हो गई है, तो इसीलिए इसका सही जवाब है ए। वैसे तो इसमें बीच में एक स्पेस भी होनी चाहिए लेकिन ये सही माना जाएगा, यही सही भी है। नेक्स्ट आते हैं 1.8। 1.8 में दिया है गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज शोन व्हेन एग्जीक्यूटेड एट द शेल? तो सही जवाब है इसका नन। नेक्स्ट 1.9। 1.9 में दिया है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर इसमें से हो सकता है कुछ लोग अगर इसका प्रिंट करें तो ब्रैकेट में एरर दिखाए, लेकिन वो एरर नहीं कंसीडर की जाएगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें एरर मत लिख दीजिएगा। वैसे इसका सही जवाब फॉल्स है। 1.10।
इसमें आपसे पूछा गया है कि एक एस नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें वेलकम रखा गया है और आप लोगों को उसका आउटपुट बताना है कि स्कोर में क्या गलती है, क्या मतलब कि ये जो प्रोग्राम है एस इक्वल टू वेलकम ये क्या है, क्या ये इसमें ये प्रिंट हो सकता है, लोअर वाला प्रिंट हो सकता है। तो सही जवाब है S1 में R नहीं है, तो C वाला जो है वो इनकरेक्ट है और यही इसका सही जवाब है। चलिए आते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स पर। बहुत ही सिंपल सा है ट्रू एंड फॉल्स। देयर इज नो रिटर्न डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू फॉर अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, गलत है ये। नेक्स्ट है आपका फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट आर पार्ट ऑफ ए फंक्शन हेडर, सही है। फंक्शन नेम जो होता है, जैसे आप लोग कोई फंक्शन DEF करके करते हैं, नाम देते हैं उसके ब्रैकेट में, तो वो उसी के नाम से कॉल किया जाता है, हेडर पे ये डिफाइन करना होता है। 2.3 पे आए ब्रैकेट जो है एनक्लोज द इनपुट पैरामीटर और आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 4 पर, डिफाइन कीवर्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, डिफाइन कीवर्ड नहीं DEF होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। 2.5 पे आते हैं, पाइथन इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल सही है, पाइथन केस सेंसिटिव है अगर आइडेंटिफायर के बारे में बात की जाए। 2.6 पे आइए, देयर इज नो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर, तो 2.6 का बिल्कुल सही है, कोई मैक्सिमम लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर नहीं है। 2.7 पे आते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम, तो आपको पता है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनमें नंबर से नहीं दे सकते, तो आप लोगों का ये जो है फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, तो ये गलत है बिकॉज इसमें 1 करके लिखा गया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2.8, पाइथन हैज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट वेरिएबल, बिल्कुल सही है, पाइथन में पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल नहीं होते जैसे कि C++ में होते हैं। ईवल इज अ कीवर्ड इन अ पाइथन, ये गलत है, ईवल का हम लोग फंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड नहीं यूज करते। और 2.10 में ऑल कीवर्ड इन द पाइथन्स आर इन लोअर केस सेंसिटिव, लोअर केस में होते हैं और ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले, और अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में चलिए देखते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में कुछ गलतियां हैं जो कि नेलिट से हमें वेरीफाई करनी होंगी, उसके बाद ही हम लोग कंप्यूट कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, इनपुट कीबोर्ड से लेने के लिए आप लोगों को इनपुट कमांड का यूज करना होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग फाइल में इनपुट करते हैं राइट से लेकर, तो इसको आप डी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन दिए गए जितने भी ऑप्शन है उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आपके बाद में नेक्स्ट दिया गया कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर, INT से हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि पीछे हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट किया था FLOT से फ्लोट लिखकर। अब इसमें इंट नाम से कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए और कोई इसके आसपास का भी नहीं है, जैसे मैंने 3.1 का डी सही बोल दिया है, लेकिन इसके आसपास भी कोई नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। 3.3 पे आते हैं, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, इसका सही जवाब है इवल। उसके बाद 3.4 पे आते हैं, द ऑपरेटर यूज फॉर कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। 3.5 पे आते हैं, स्टेटमेंट यूज फॉर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग करने के लिए हम असर्ट का यूज करते हैं डीबग करने के लिए। 3.6 पर आते हैं, द फंक्शन यूज टू फाइंड द पावर, पावर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पावर ऑफ द नंबर, तो 3.7 POW लिखते हैं पावर, और इससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं A की पावर B की तरह। 3.7 पे आते हैं, 3.7 पे दिया गया है एरर प्रोसेसिंग पैकेज, एरर प्रोसेसिंग पैकेज भैया नंबर्स को या numpy का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें मल्टीपल एरर्स बनाकर हम लोग उसको प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। 3.8 पे आते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे टुपल्स हैं। 3.9 पे आते हैं, जिसपे हैं कीवर्ड वैल्यू पेयर, कीवर्ड वैल्यू पेयर्स आपका कौन सा है, तो अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें आपको दिखेगा डिक्शनरीज, की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरीज। 3.10 पे आते हैं, 3.10 पे भी दिया गया है कि वो कौन सा ऑपरेटर है जिससे कि आप रिमाइंडर निकालते हैं, तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास मॉडुलस रहता है, लेकिन इसमें ये भी नहीं दिया है, तो ये भी एक एरर है, क्योंकि बाकी दिए गए सभी फंक्शंस या सही ऑप्शंस में से आसपास कोई भी टकरा नहीं रहा, नहीं तो उसको एक बार देखा जा सकता था। ना ही गेट फंक्शन बचा जो इसमें, वो भी नहीं यूज कर सकते, टेल भी यूज नहीं कर सकते, तो ये टोटली गलत है क्वेश्चन, इसका सही जवाब इस पे नहीं है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहां पे दिया गया है 4.1 द डैश कमांड इज यूज्ड टू टेक। अब देखिए इसमें वो इनपुट कमांड का इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया गया है, तो इसका सही जवाब आप लोगों को इनपुट दिखाई दे रहा होगा इस पे। नेक्स्ट है द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू या वैल्यू टू अ इंटीजर्स। तो आप लोग इंट कमांड से किसी भी स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4.3 पे आते हैं। 4.3 में दिया है द फंक्शन यूज्ड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, और इसका सही जवाब है इवल। नेक्स्ट है 4.4 द डैश फंक्शंस टेक द पैरामीटर फाइल नेम एंड द मोड ड्यूरिंग फाइल प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब है ओपन। ओपन से ही हम लोग अपनी फाइल को इनपुट कराने के लिए मदद करते हैं। फाइल का नाम लिख दीजिए और आप उस फाइल को जहां पे भी सेव है उसका लोकेशन दे दीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी। 4.5 पे आते हैं। 4.5 पे दिया गया है लिस्ट स्ट्रक्चर इन द पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड। इसमें होना चाहिए लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं, लार्ज ब्रैकेट में स्टोर करना है, लेकिन लार्ज ब्रैकेट्स नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसमें भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लिस्ट स्ट्रक्चर इन द पाइथन वेयर एलिमेंट आर स्टोर्ड, तो पाइथन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्ट के अंदर इस तरह के लार्ज ब्रैकेट या लार्ज पैरेंथेसिस कह सकते हैं। पैरेंथेसिस गलत वर्ड है, पैरेंथेसिस तो बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, ये करली ब्रैकेट है, लेकिन हमें लार्ज ब्रैकेट का यूज करना है, तो ये भी टोटली गलत है। इससे रिस्पेक्टिव कोई भी आंसर्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 4.6 द डैश स्टेटमेंट लेट्स द पाइथन्स या लेट द प्रोग्राम गो थ्रू विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर है हमारा एम, यानी कंटिन्यू के थ्रू कंटिन्यू लिख दीजिए तो वो पर्टिकुलर इंटरेटिव जो है वो मिस कर देता है। 4.7 पे आते हैं। 4.7 में दिया है डैश ऑपरेटर रिपीट लिस्ट फॉर ए गिवन नंबर। कौन सा ऑपरेटर जो लगातार रिपीट करता है वो है एस्ट्रिक, और इसका सही जवाब है ए। 4.8 पे आते हैं। 4.8 पे दिया है डैश इज अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। तो इसमें कौन सा फंक्शन है, वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जो होते हैं ये बने बनाए इंक्लूड करते हैं, जब इनको कॉल करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फंक्शंस की तरह एग्जीक्यूट कर देते हैं। 4.9 पे आइए। स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यूज इज कॉल्ड, और उसका सही जवाब है डिक्शनरीज। और लास्ट में हमारे पास है वो है द डैश फंक्शन जनरेट द सीक्वेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to n। 1 to n के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जो कि जनरेट करता है सीक्वेंस 1 to n के लिए, और वो है रेंज। रेंज में कुछ भी डाल दीजिए, वहां से वहां तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, लूप हो जाएंगे, जो भी चाहिए। तो बच्चों ये था आज का आउटपुट, और ये बढ़िया ही रहा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये सारे के सारे जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे पीडीएफ्स जो हैं हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि आगे कभी भी प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोगों को ये पूरे मिल जाएंगे। और कल आईओटी का पेपर है, और आईओटी का गेस्ट पेपर जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, खासकर सब्जेक्टिव वाला, ताकि आपको आईओटी में दिए गए जितने भी, क्योंकि आईओटी वैसे ही थ्योरेटिकल है और इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल का आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। तो ये थ्योरेटिकल वाले जितने भी सब्जेक्टिव हैं इसको जरूर लगा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुए, जो भी एमसीक्यूज हमने आपको दिए हैं मैंने आपको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया था, ताकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें एमसीक्यूज इंग्लिश में नहीं समझ आ रहे, तो आईओटी के हिंदी में भी कन्वर्ट हो गया है। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। मिलते हैं बच्चों कल आपके आईओटी के सॉल्यूशंस के साथ। गुड बाय, टेक केयर।